नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज के इस एपिसोड में हम दोहा संख्या 51 और 52 के अर्थ समझेंगे, जिसमें श्री राम समुद्र को कैसे पार किया जाए इस पर विचार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे विभीषण श्री राम जी को समुद्र की प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जिससे कि सारे रीछ और वानर और सारी जो सेना है वो बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार कर पाए। अब आगे विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। यही किया जाएगा यदि समुद्र देवता सहायक होंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उनका मन बहुत ही दुखी हुआ। लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन को तसल्ली देने का एक उपाय है। आलसी लोग ही देव देव करके पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे अनुज, मन में धीरज रखो। और ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे कुछ दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन दूतों ने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें कपट पेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उनको नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया आई। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और उससे कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों पर विचार करो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार या कृपा भरा हुआ जो संदेश है वो कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। सखा कही तुमनी के उपाय, करिय देव जो होय सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव करे कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत भी हसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरब डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम।
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कबन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। कै सुग्रीव सुनु सब बानर, अंग भंग करि पठिव निसीचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहुपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुटाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कहे यो मुखागर मूढ़ सना, मम संदेशु उदार। सीता देई मिलहु ना, त आवा काल तुम्हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।